हेलो एवरीवन, आज से हम पॉलिटी स्टार्ट करें, ठीक है। और आई कैन बेट यू कि पॉलिटी का क्वेश्चन इससे बाहर आ ही नहीं सकता, ठीक है। मैं सारे के सारे स्टैटिक पार्ट कवर करूँगा, सारे के सारे जो फिक्स्ड मतलब जो पी वाई क्यूज़ हैं उनको भी मैं इसी में कवर करूँगा, ठीक है। और सब कुछ तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, तुम्हें बस सुनना है, ठीक है। मेरे नोट्स मेरे सामने हैं, दिस इज़ फॉर द रिविज़न, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ मैच करती है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि सब चीज़ एक जैसा ही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अभी क्या हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेकिंग इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या सिस्टम है, कैसा मतलब क्या सिस्टम है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो पहली डिमांड की थी वो किसने की थी। तो लोग कहते हैं कि इसकी पहली डिमांड वर्बल डिमांड थी, जो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, ठीक है। ओके। एंड जब उसने 1895 में वर्बल डिमांड करी तो ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है भाई ऐसा है, ठीक है। अभी क्या हुआ, फिर उसके बाद पहली ऑफिशियल डिमांड की एम एन रॉय ने 1984 में, और इसी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को फाउंड किया था, ठीक है। तो 1984 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड हो गई एम एन रॉय के द्वारा, वर्बल डिमांड बाल गंगाधर तिलक थे, वर्बल डिमांड, ठीक है। फिर क्या हुआ 1937 में, अब फर्स्ट सिलेक्शन हो गई प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी में मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट किया गया। अब क्या हुआ, ये हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे आर्मी की ज़रूरत पड़ गई। तो अब आर्मी की ज़रूरत पड़ गई तो भाई बोला गया कि अगर तुम्हें आर्मी की ज़रूरत है तो यू नीड टू गिव अस आर ओन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ठीक है, उन्होंने कहा यार भैया लाओ एक्सेप्ट करो, कर लिया। फिर उन्होंने दिया अगस्त ऑफर, जो अगस्त ऑफर 1940, ठीक है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर आया, ठीक है। इट वॉज रिजेक्टेड। अब रिजेक्ट क्यों हुआ, ध्यान से देखना। रिजेक्ट किया गया और गांधी जी ने कहा अब हम इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। 1940 में ही स्टार्ट हो गया। तो पहले विनोबा भावे थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब कहते हैं कि अगस्त ओवर को जंग लगी कील भी बोला गया है, ठीक है। यहाँ तक तो सही था। फिर 1940 में जब अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया गया तो 1942 में क्रिप्स अपना मिशन लेकर आया। अब गांधी जी ने इसका बोला ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, ये चेक तो पोस्ट हो चुका है, मतलब पोस्ट डेटेड हो चुका है, निकल चुका है इसकी डेट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निमक मिर्च डालते समय ये बोला कि पोस्ट डेटेड चेक है ऑफ अ सिंकिंग बैंक, डूबते हुए बैंक का। कौन डूबता हुआ बैंक? ब्रिटिशर्स। यहाँ पर डूबते हुए बैंक के बारे में आते हैं। पहले हम नॉर्मली पे चलेंगे, उसके बाद हम एक स्पीड करेंगे लास्ट के 1 मिनट में, और लास्ट के 2-3 मिनट में, और उसको फास्ट फास्ट सब चीज़ रिविजन करेंगे, ठीक है। पहले सुन लो। फिर क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया गया। यानी देखो यहाँ पे याद करने वाला क्या है कि 1940 का अगस्त ऑफर है, 1942 का क्रिप्स मिशन है, और 1942 को ही क्विट इंडिया मूवमेंट है, ओके, ठीक है। अब एच सी मुखर्जी नॉमिनेट किए गए चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक हो गया। अभी अगर तुम देखो कि 1945 के आसपास, ठीक है, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टाइम है दिसंबर 1946 49, ठीक है। बट 1945 में एक बॉम्ब गिरा है हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है। कब? 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को। और उसी के बाद यूएनए को फॉर्म कर दिया गया अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में 24 अक्टूबर 1945 में ही बना है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, ठीक है। अब 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया, जिसमें 3 लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। 1 जुलाई 1946 को इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। टोटल मेंबर थे 389, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस 292, प्रिंसली 93 और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 मिले, मुस्लिम लीग को 73 मिल गए। यहाँ पे समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग अब नहीं चलने वाली। फिर 2 सितंबर 1946 को पहली इंटरिम गवर्नमेंट बनी। 1946 को किसकी किसकी इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कहा नॉर्मली गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है, अभी परमानेंट नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट है। तो एक कैबिनेट बना। अब कैबिनेट में कौन क्या क्या है देखो, फॉरेन मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को दे दिया, ठीक है। होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल को दे दिया। एजुकेशन मिनिस्टर राजगोपालाचारी को दे दिया, ठीक है। और फूड एंड एग्रीकल्चर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया। फाइनेंस लियाकत अली खान को, जो पाकिस्तान के पीएम थे, ठीक है। और इंडस्ट्री जो दिया वो जॉन मथाई को दिया, ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट। तो फिर रेलवे उस समय अरुण आसिफ अली को दिया हुआ था। अब पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो सब बैठे, बैठने के बाद ये इसके इसके स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, किसको? डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को, क्योंकि फ्रेंच मॉडल के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा उम्र का होता है ना उसी को बनाया जाता है, तो इन्हीं को बनाया गया। सेकंड मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, और यहाँ पर चेयरमैन बना गए परमानेंट राजेंद्र प्रसाद, और 2 वाइस चेयरमैन थे, एच सी मुखर्जी और वी डी कृष्णमाचारी,
ठीक है। लीगल एडवाइज़र यहाँ पर पी एन राव थे, ठीक है। तीसरी मीटिंग हुई, और सुनो, तीसरी मीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 की, 9/11/13, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास किया। कब हो रही है? 1946 में। तो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन 1946 में आया। ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पास हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चलकर प्रीएम्बल बना। टोटल 11 सेशन हुए, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को डिक्लेरेशन हो गया कि इंडिया की इंडिपेंडेंसी होगी बाय पीएम के ब्रिटेन, सॉरी बाय ब्रिटेन पीएम क्लेमेंट एटली, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने पहले ही कर दिया, 30 जून 1948 में बोला था, बट इन्होंने पहले फरवरी में ही निपटा दिया, ठीक है। मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए एक प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान और डिकी बर्ड प्लान दो लेकर आए। पहले माउंटबेटन प्लान में तो इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन था माउंटबेटन में, और डिकी बर्ड वाले में था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी बढ़ जाए, तो 299 ऑन इंडिया एंड 90 ऑन पाकिस्तान। बेसिक, ठीक है। तो बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, वो रिजोल्यूशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। अभी 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 बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें 4 जुलाई 1947 को इंडिया का इंडिपेंडेंस बिल पास हुआ। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, और यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, ठीक है। मेकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं। नेक्स्ट मीटिंग हुई ड्राफ्टिंग मीटिंग। अब यहाँ पर ड्राफ्ट मीटिंग हुई। ड्राफ्ट मीटिंग में 7 मेंबर थे। इसके एडवाइजर भी बी एन राव थे, ठीक है। 29 अगस्त 1947 की बात है। यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बाकी भी थे, याद रखना है आपको, खैटन, डॉक्टर डी पी खैटन, जिनकी डेथ हो गई, जिनको रिप्लेस किया कृष्णमाचारी ने। बी एल मित्तर, इन्होंने रिज़ाइन किया, माधव राव ने ज्वाइन किया। के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउद्दौला, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये टोटल कितने थे? टोटल 7 थे ना। 6 ये रहे और एक भीमराव अम्बेडकर हो गए, ठीक है। अब मेजर कमेटी क्या हुआ? देखो हुआ क्या कि मेजर कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव के लिए चली जाएगी। यूनियन के बारे में जहाँ भी आएगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिलना। प्रोविंशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमीशन फंडामेंटल राइट, या माइनॉरिटी कमेटी वल्लभ भाई पटेल को दे देंगे, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें स्टेट, जवाहरलाल नेहरू के अंदर आ गया। फ्लैग कमेटी, इसमें राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी थे, ठीक है। याद रखना प्रकाश नारायण जो थे वो पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ट्रेड एंड स्टीयरिंग कमेटी के मुंशी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैंग्वेज तो छोड़ो, वो तो रही, ठीक है। अब फॉरेन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉरेन सोर्सेज भी होना तो बनता है, ठीक है। तो कहाँ से क्या आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया गया। और फिर हमारा एक पार्ट, छोटा सा पार्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी फॉरेन सोर्सेज को लास्ट में चलते हैं। अभी हम दूसरा पार्ट देखते हैं, ज़रा ध्यान से। मैं देखता हूँ कुछ छोटा था ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिन होता है वो 1787 में यूएसए से होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1934 में एम एन रॉय डिमांडेड फर्स्ट, ठीक है। 1935 में वॉज डिमांडेड बाय कांग्रेस सॉरी। अगस्त ऑफ 1942, क्रिप्स मिशन 1942, वेबल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के 3 थे, ठीक है, ए बी सी। कौन? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, तीनों मैंने ये बताया था, ठीक है। ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट, आई टोल्ड यू इंटरिम गवर्नमेंट क्या चला था, ठीक है। ये सारे के सारे आपको इंटरिम गवर्नमेंट को ध्यान रखना है, ठीक है। कौन ले गया था इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे? कौन था? विस्काउंट वेवल, ठीक है। कब तक? फरवरी तक। फिर लॉर्ड माउंटबेटन आ गया था, ठीक है, ये याद रखना है। और जो सीट थे प्रोविंस, ईच प्रोविंस में जो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ में आई थी, मुस्लिम, सिख और जनरल, ठीक है। और बताते हैं, ठीक है। कुछ काम का है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ठीक है। जिसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, प्रेजेंट किया था। मेजर कमेटी 8 थी, माइनर कमेटी 13 थी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी 29 अगस्त 1947 को आई थी, ठीक है। और ये 140 दिन लिया उन्होंने पूरा करने में। चेयरमैन आपको बताइए मॉडर्न बनू, ठीक है, ठीक है। टोटल 11 सेशन हुए 165 दिन तक। टोटल टाइम लगा 2 साल 11 महीने 17 या 18 दिन, ठीक है। 64 लाख रुपए खर्च हुए, ये खर्च हुए, खर्च ही हुए होंगे,
आजकल के जैसे नेता नहीं थे उस समय, ठीक है, वरना क्या बोलूँ मैं। पहला सेशन 9 दिसंबर, दूसरा सेशन 6 दिसंबर, 6 अक्टूबर, नहीं पहला 9, फिर 11, फिर 13, 10वां छठ, 6 अक्टूबर 1939, सॉरी 49, क्या बोल रहा हूँ, 49, 11वां सेशन हुआ था 14 नवंबर 1949, जिसको लास्ट सेशन भी कहते हैं। फाइनल ड्राफ्ट पी आर अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को ये सौंप दिया था। लिखा नहीं है, काम का नहीं है। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 1950 को इन्फोर्स हो गया, पर नवंबर में ही सिटीजनशिप जस्ट डाल दी थी 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये डाल दिया गया था, ठीक है। अभी 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल 25 पार्ट। उस समय जो थे, उस समय 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जाहिर सी बात है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलिंकर, वाइस प्रेसिडेंट टी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, ये मैंने बताया था, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद थे, टेम्पररी सत्यनारायण सिन्हा थे, ठीक है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र बी एन राव थे, ठीक है। लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 24 जनवरी 1950, फर्स्ट प्रेसिडेंट सबको पता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कैलीग्राफी हैंड रिटन किसने की थी, शायद आगे आएगा, ठीक है। हैंड रिटन किसने की थी, प्रेम बिहारी रायजादा ने। हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने की थी। इसको डेकोरेट किया गया था नंदलाल बोस और बेउराम मनोहर ने, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, सुचिता कृपलानी फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी, सरोजिनी नायडू फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, ठीक है, फीमेल, ठीक है। और ठीक है, देखो कुछ याद कर लो। यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू, यूनियन जवाहरलाल नेहरू, स्टेट जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंस सरदार पटेल, ठीक है। एडवाइजरी कमेटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग बी आर अम्बेडकर, प्रोसीजर कमेटी रूल्स, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद आएंगे। स्टीयरिंग कमेटी भी राजेंद्र प्रसाद के हाथ में ही आएगा, पर ऑर्डर ऑफ ट्रेड कमेटी यानी स्टीयरिंग राजेंद्र प्रसाद के मुंशी था, ठीक है। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, ओके। और तो छोड़ दो, ठीक है। और लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन एस के धर, एडहॉक कमेटी राजेंद्र प्रसाद, कैपिटलिस्ट स्टेट इंडस्ट्रियलिस्ट, प्लूटोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय रिच पीपल, सबको पता है। और दैट्स ऑल। तो अभी हम, ये हो गया, थोड़ा सा और करते, ठीक है। फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इसमें एकदम करूँ या फिर बाद में करूँ, ठीक है। मैं कुछ बातें बताता हूँ जो थोड़ा सा हिंदी में भी रहेंगी, बट आई थिंक तुम्हारे काम आएगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं ऐसा देख लूँ क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठित किया गया था, 6 और 8, 6 और 13 कुछ ऐसे था। कितनी माइनर थी, कितनी मेजर थी, 13 माइनर कमेटी थी, ठीक है, ओके। 9 दिसंबर पहली बैठक हुई थी, ठीक है, सचिनारायण सिन्हा थे। फिर 11 को दूसरी थी, राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और आई थिंक, ठीक है, ध्यान से सुना। प्यार यहाँ पर थोड़ा कुछ है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 42वां संशोधन जो हुआ था, 53 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ, ठीक है। अनुसूची मीन 7th शेड्यूल, और 53 आर्टिकल्स में चेंज हुआ, 7th, ठीक है। पढ़ेंगे अभी हम, तो ध्यान रखना है अभी, ठीक है। 22 जुलाई 1947 हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 हमारे नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम किया गया। 24 जनवरी को ही हमारा पहले प्रेसिडेंट, ठीक है। और 4 नवंबर 1948 को लास्ट दिया गया इनके द्वारा। मैंने कहा भाई 4 नवंबर 1948 को, देखो जरा, इम्पोर्टेंट सेशन है, रिजर्वेशन है, हो गया। थर्ड रीडिंग कंप्लीटेड ऑन 26 नवंबर, 4 नवंबर, 4 नवंबर 1948 को ही इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। अभी हिंदी ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो इतना ही करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितनी भी चीज़ें आई हैं फॉरेन से वो क्या क्या आई हैं। और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप तुम्हें बस ये सुनना है और कुछ नहीं करना है, सुनते जाना है, बस सुनना है, करना है। सो आई थिंक आई हैव मेड एवरीथिंग क्लियर अबाउट दिस वन। देर आर सम लाइक इवोल्यूशन है ना, इवोल्यूशन, ठीक है, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है, बट उसको हम जैसे साइमन कमीशंस आ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, क्रिप्स मिशन आ गया, तो क्या चाहते हो कि मैं इसको करवाऊँ? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे और बस फिर ख़त्म करेंगे, और क्या चाहिए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।